हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। तो यार कल से 100+ स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर दिए, टेलीग्राम भर दिया कि भैया नीट जो 2020 है पोस्टपोन्ड होगा। क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं जो कोविड के जो केसेस है ना वो रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो पब्लिक गैदरिंग है वो अगर होती है तो कहीं ना कहीं अगर 1% भी भूल चूक हो गई तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया में एग्जामिनेशन है। ठीक है, और काफी यार सारी चीजें हैं, हम लोग देख सकते हैं काफी स्टूडेंट जो होंगे, जो जिनको कोविड से फेस कर रहे होंगे या उनके फैमिली मेंबर, तो उनकी अभी स्टडीज भी बिल्कुल डिसबैलेंस हो रखी होगी। काफी स्टूडेंट ऐसे थे जो कोचिंग में पढ़ते थे एंड अब घर आ चुके हैं, उनका जो स्टडी मटेरियल है सबका सब कोचिंग जहाँ पे जो वो रूम पे या जहाँ पे पीजीज वगैरह में रहते थे वहीं छोड़ा है, या कोई भी रीजन हो सकता है। तो काफी स्टूडेंट्स की जो स्टडीज है वो भी डिसबैलेंस चल रही है। ठीक है, तो यही है कि भाई कोविड के केसेस भी रैपिडली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो काफी लोग ये पूछ रहे थे कि भैया नीट 2020 पोस्टपोन फर्दर होगा या नहीं होगा। देखो अभी तक मैं आप लोगों को ऑफिशियली बताऊं तो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है कि विल नीड 2020 गेट पोस्टपोन्डेड और नॉट। ठीक है, ऑफिशियली एनटीए ने अभी तक एक भी अनाउंसमेंट नहीं करी है। उन्होंने ये कहा है कि अब एग्जाम जो लेंगे, तो उन्होंने ये चीज स्टेटमेंट निकाल आई थी, तो हम सबको पता ही है कि सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, जो आपके जहाँ पे आप एग्जाम देंगे उनके जो पहले कुछ सेंटर्स होते थे अब डबल कर दिए हैं जस्ट। ठीक है, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा पालन होता रहे और आप लोग एक दूसरे से मतलब कांटेक्ट में ना आए एंड काफी सारी चीजें वहां पे आप लोगों को रूल्स वगैरह के साथ आपका पेपर होगा। ठीक है, बट अभी जिस तरह से हम कह सकते हैं ना कि अगर 1% भी भूल चूक हो गई, ठीक है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यार देखो सीधी सी बात है, अभी किसी को नहीं पता, कोई भी भगवान नहीं है। ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि आने वाले टाइम पे क्या होता है, क्या क्या नीट पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। ये पूरी गवर्नमेंट की प्लानिंग होगी। ठीक है, एनटीए डिसीजन लेगी, आप मैं कोई भी नहीं लेगा डिसीजन। ठीक है, एनटीए ने ये डिसीजन लेना है कि यार आपका नीट फर्दर पोस्टपोन्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारे हाथ में क्या है, मैं बस सही बताऊं, हमारे हाथ में बस एक चीज है और वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, आप लोगों के हाथ में जो है वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। आप लोगों को अभी ये तार देखो, अगर दिमाग में ये बात लेके बैठे हो कि हाँ यार अभी तो यार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और अभी तो देखो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम कुछ नहीं जानते, हो सकता है कल कोई न्यूज आ जाए कि पोस्टपोन्ड होता है, या हो सकता है उसी दिन पेपर हो जाए पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ। ठीक है, तो एक चीज बताइए, अगर उस दिन डेट में पेपर हो गया और आप यही अभी आज तक सोचते आ रहे हैं अरे यार 4 दिन और मिल जाएंगे, 10 दिन, 1 महीना और मिल जाएगा, ऐसे ऐसे पोस्टपोन्ड, आपकी मेंटेलिटी में ये चीज आएगी कि यार कल पढ़ लेंगे, अरे ये तो अभी बहुत टाइम है पेपर में। तो भाई साहब बहुत नुकसान आपका भी है इस चीज में। ठीक है, तो अभी आप लोगों के हाथ में बस ये है कि हाँ आप लोगों ने यही मानना है कि भाई 26 तारीख को, ठीक है, मानना क्या है, अभी जो अनाउंसमेंट है अभी तक उस पर ही डटी हुई है एनटीए और पूरा गवर्नमेंट की 26 जुलाई को ही आपका पेपर है। तो आप लोग बस 26 जुलाई के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, फर्दर अगर पोस्टपोन्ड होता है तो ऑब्वियस सी बात है यार, आप फर्दर पोस्टपोन्ड होगा तो और रिवीजन करना। ठीक है, और पढ़ाई करना, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं है यार, बाहर थोड़ा ना जाओगे इस क्रिटिकल कंडीशन में, ऑब्वियस सी बात है घर में रहना है। ठीक है, ना ज्यादा घूमना फिरना, तो अपने आप को जितना आपको फर्दर टाइम मिलेगा उसको आप में रिवीजन क्वेश्चंस करने में देना। अभी दिमाग मेरे कायदे से इसमें लगाने से अच्छा है कि सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। ठीक है, ये सोचिए कि आप अगर देखिए ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ आपको अकेले को ही टाइम नहीं मिला है। आपको अकेले को टाइम थोड़ा ना मिला कि भाई तुम अकेले हो और तुम्हें ही इतना एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। जितने 15 लाख एस्पिरेंट्स है ना, 15 लाख अगर एस्पिरेंट्स है तो 15 के 15 लाख एस्पिरेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। तो सोचो, जो बच्चा लेट भी पढ़ना शुरू करा होगा ना जिसने, वो भी कितना सारा चीजें कवर कर बैठा होगा। जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स होंगे उतनों ने भी कितना सारा कवर कर लिया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपटीशन है अपने आप ही इस बार हाई होना है। तो आप अगर ये दिमाग में डाल के बैठे हो कि भाई पोस्टपोन्ड होगा नहीं होगा, इस पंचायत से अच्छा है कि इस पे ध्यान दो कि कंपटीशन रेज हो रहा है, तो मैंने भी अपनी नॉलेज को उसी हिसाब से रेज करना है, उतना ही मैंने रिवीजन करना है, उससे ज्यादा ही मैंने अपने एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अभी दिमाग बस इन चीजों में लगाओ, फालतू इधर उधर कोई बातों को छोड़ो भाई, अभी दिमाग बस पढ़ाई में लगाओ। ये मान के चलो 26 जुलाई को पेपर है, एग्जामिनेशन है। बाकी यार देखो केसेस तो बढ़ रहे हैं, आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, पेरेंट्स को भी
कहिए कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होए, और अगर कोई बाहर भी जाता है तो बहुत ही मतलब जरूरी हो तभी जाइए, और अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे रखिए और जो 26 जुलाई पे रखिए। अगर फर्दर पोस्टपोन होगा तो एनटीए न्यूज दे देगा ऑफिशियली वेबसाइट पे, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा बस। ठीक है, अभी इन पंचायतों से अच्छा है कि भाई सीधी सीधी बात है, पढ़ाई पे ध्यान दो, कंपटीशन हैवी हो सकता है तो भाई उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो। जो अगर टॉपर है उसने पूरा सिलेबस 10 बार पढ़ा होगा तो अब वो कम से कम 50 बार पढ़ चुका होगा। दिमाग को बत्ती खोल लो भाई, जिस दुनिया में हो उस दुनिया से बाहर आ जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, एंड यार सीधी सी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी क्लासेस चलती हैं अन अकेडमी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, रोज चलती हैं। आज भी आप लोगों को फुल टेस्ट है, जब से क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं 2 या 3 महीने हो गए। ठीक है, 2 या 3 महीने से रेगुलर क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके पीएमटीज एनटी का मॉक टेस्ट उठा के देखना, सारे पीएमटीज के क्वेश्चन दे रखे हैं, और मैंने अपने स्टूडेंट को सबको बायोलॉजी में पीएमटीज के क्वेश्चन पहले ही करा दिए थे। ठीक है, तो पीएमटीज के क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं और अदर मेडिकल एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग रेगुलर। ठीक है, अपना दिमाग ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ, जितने हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन करो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, चाहो तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आज भी क्लासेस है, लिंक नीचे दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 5 बजे से क्लासेस हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करना है, क्लास अटेंड करनी है, टेस्ट आएगा, पोल आएगा, पोल पे क्लिक करोगे, आंसर करेक्ट होगा, रैंक पता चल जाएगी, 400 500 जितने भी बच्चे होते हैं आपको पता चल जाएगा कि भाई आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट्स होती हैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में आती है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अविरल ब्लॉग्स, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो चुपचाप से। ठीक है, और अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, पहली बात तो स्पेशल कोई भी डाउनलोड नहीं करना, कोई पर्सनल बात है कुछ भी है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, @13aviral। ठीक है, और यार शांति से अब ये है कि भाई समझ गए मेरी बात, जो जो समझा प्लीज कमेंट्स पे लिख दो कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं, फालतू के चक्रों में मत पड़ो कि भाई क्या होना है क्या नहीं है, अपना बस दिमाग को स्टेबल रखो एंड फोकस ऑन योर स्टडीज ओनली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से जो बात मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूँ पहुंचा होगा, समझ में आया होगा। और पढ़ना है भाई, अन अकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, टेस्ट वगैरह रोज चलते हैं, तो आप लोग जरूर आइए, अटेंड कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। 26 जुलाई को पेपर होगा तो भाई ऑब्वियसली अगर होगा तो देने जाना पड़ना ही है, और अगर पोस्टपोन्ड होता है तो भाई आप ऑब्वियस सी बात है फिर आपको और टाइम मिल जाएगा और रिवीजन करिएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।